हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन नाउ विद डुअल चैनल एबीएस विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2024 बजाज पल्सर N160। जी हां दोस्तों, अब देखिए भले आप लोगों को दोनों 160 सीसी की ऑफरिंग दिख रही हो, लेकिन दोनों में कई चीजें आप लोगों को सिमिलर मिलेगी। अब डिफरेंस भी काफी ज्यादा आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो N160 को कंपनी ने काफी ज्यादा अपडेट भी दे दिया, लेकिन अपाचे में अभी अपडेट मिलना बाकी है। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि क्या खरीदे, अपाचे 164V विद डुअल चैनल एबीएस खरीदे या फिर यहाँ पर N160 विद डुअल चैनल खरीदे। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग को दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए, ताकि वीडियो के एंड तक क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग को जो वेव की है ये आप लोग को अपाचे में बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं N160 में तो यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल की मिलेगी। बाकी N150 N160 में ये चीज़ है, लेकिन N250 में आप लोगों को वेव की देखने में मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है। देन अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो N160 में आप लोग को यहाँ पर ब्लैक, व्हाइट, ब्लू एंड देन जो रेड कलर है वो आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए कई सारी यहाँ पर आपको वेरिएंट मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर स्पेशल एडिशन विद डुअल चैनल एबीएस इस वाली वेरिएंट पा रहे हैं तो दो कलर आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोग मैट ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो लाइटनिंग ब्लू कलर है ये भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये भी एक डिफरेंस है, दो कलर और वहाँ पर करीबन चार कलर। अब डिसाइडिंग फैक्टर पे आते हैं, वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स जो कि है प्राइस। अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे 164V में देख रहे हैं विद डुअल चैनल एबीएस तो प्राइस अभी थोड़ी सी बड़ी है, 2-2.5 रुपये तक, और अभी आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,68,500 के आसपास देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग N160 पे आ रहे हैं, देखिए लोकेशन वाइज में थोड़ी सी प्राइस डिफर करेगी, तो आप कह सकते हैं कि 5 से 10 हज़ार रुपये आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। 1,72,000 से 1,78,500 के आसपास जो है आप लोग को यहाँ पर N160 की प्राइस देखने में मिल सकती है। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, दोनों ही जो प्राइस मैंने आपको बताई है वेस्ट बंगाल या फिर आप कोलकाता के हिसाब से जो प्राइस है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको अपने शहर या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्टेट है उसके बारे में प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ऑन नोट प्राइस मैं आप लोगों को बता सकूँ कमेंट पर लिखकर। ठीक है, तो प्राइस मैंने आपको बता दिया कि N160 में आप 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आप लोगों को दोनों बाइक में मिल क्या करिए उसके बारे में भी थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ऑन करते हैं 164V को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो यहाँ पर आपको जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन हेडलैम्प को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं और सिर्फ DRL को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्विच आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी सेम चीज़ आप लोग को N160 में भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी देखिए सिर्फ DRL ऑन है, लेकिन हाँ अगर आप लोग इसको हेडलैम्प को ऑन कर रहे हैं तो चीज़ें आप लोग को मिलेगी क्या क्या, एक बार मैं आप लोग को ऑन करके बता दूँ। जैसे आप यहाँ पर हेडलैम्प ऑन कर रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। ये आप लोग को हाई बीम मिल रही है एंड देन पास लाइट का जो स्विच है वो आप लोग को इस तरीके से देखने में यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर करते हैं बंद और बात करते हैं कि N160 में क्या है। खास बात क्या है कि यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप मिल रही है जिसकी थ्रो रात के टाइम पे काफ़ी बढ़िया है, तो एक प्लस पॉइंट आप लोग को मिलेगा। इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं और अगर आप लोग इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी जल रही है अभी, लेकिन अगर आपको ये प्रोजेक्टर ऑफ करना है तो उसके लिए भी एक स्विच जैसे आप लोगों ने यहाँ पर अपाचे में देखा था सेम ये आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है। तो एक बार दोबारा इसको यहाँ पर ऑन करते हैं। देखिए जैसे इसको ऑन कर रहे हैं ये हल्की हो जा रही है और यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए एक डेडिकेटेड की आप लोग को मिल रहा है। ये लो बीम है या हाई बीम है एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर भी ऑपरेट कर पाएंगे। एक और चीज़ खास क्या है कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना तो ये जो टर्न इंडिकेटर्स है यहाँ पर आप लोग को ये LED की मिल रही है, थोड़ी सी स्लिक डिज़ाइन की यहाँ पर मिल रही है, जो कि यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह की डिज़ाइन की मिल रही थी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा डिज़ाइन आप लोगों को बेहतरीन लगता है भैया, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया कि हेडलैम्प में क्या है। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने N160 में भाई ये कहना हुआ कि बजाज ने ना मतलब 2024 में ना भाई धमाल मचा रखा है। ठीक है, काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी वैल्यू फॉर मनी बाइक्स यहाँ पर कंपनी लॉन्च करी है। और साथ ही यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये USD फोक जो है शैम्पेन गोल्ड कलर की यहाँ पर कंपनी ने ला दिया है विद दिस रिफ्लेक्टर, जो कि एंडोरेंस की तरफ से आ रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 35 mm तक की यहाँ पर USD फोक आपको देखने में मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना भाई, मुझे तो लगता है कि अपाचे में ये अपडेट आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये फोक प्रोटेक्टर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है और 31 mm तक की है। अब डेफिनेटली एक बात तो है कि क्योंकि वहाँ पर आप लोग को ये USD मिल रहा है तो स्टिफनेस वगैरह में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिफरेंस आपको वहाँ पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सस्पेंशन थोड़ी सी बेहतर आप लोग को हैंडलिंग जो है N160 में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये एक
डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट सस्पेंशन की वजह से। देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को अपाचे में मिल रही है। देन अगर आप लोग N160 में आ रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी है 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और वहीं अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में देख रहे हैं, आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर प्लस मिलेगा जो कि है इसकी पेडल डिजाइन, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को ये और तगड़ी बनाने में बिल्कुल हेल्प करेगी। लेकिन ये 270 mm की है और ये नॉर्मल जो कैलिपर इसके साथ आ रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं N160 में तो आपको बड़ी मिलेगी। यहाँ पर ये मतलब N250 में पेडल डिस्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बड़ी है, ये 300 mm की है, वो 270 थी। लेकिन यहाँ पर आप ये जो ABS रिंग है ये देख पा रहे हैं। और थोड़ी सी ग्रेमी का मतलब ये प्रीमियमनेस की वजह से जानी जाती है, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है। तो ये एक मतलब चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रंट सेक्शन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें बेहतर जो है N160 में देखने को मिलेगी। अब आशा है कि कंपनी 164 भी अपाचे में बहुत जल्द अपडेट शायद ला दे, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो उसके बारे में बात करते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्रैश गार्ड है दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में काफ़ी तगड़ी वाली मिली और काफ़ी काम की चीज़ है। अगर साइडवेज कभी बाइक गिरती भी है ना, ये बचाती है बाइक को स्क्रैचेस आने में। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी पहले दोनों ही ऑयल कूल हुआ करती थी, लेकिन कंपनी ने N160 में से हाल ही में कंपनी ने यहाँ से ऑयल कूलिंग को हटा दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे में देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। और मैं बता दूं, वहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व एयर कूल मिल रही है, यहाँ पर 4 वाल्व ऑयल कूल मिलेगा। तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर अपाचे के पास। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो राइड मोड से वो मिल रही है, और वहाँ पर N160 में भी आप लोगों को जो ABS मोड है वो देखने में मिल रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइड मोड के हिसाब से स्पीड में भी कंट्रोल होती है। स्पीड कंट्रोल वहाँ पर आप लोगों को मतलब नहीं मिलेगी। मतलब राइड मोड के हिसाब से ABS मोड टू बी स्पेसिफिक N160 में ABS मोड के हिसाब से स्पीड में कोई कंट्रोल वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अर्बन, रेन और जो स्पोर्ट मोड है ये यहाँ पर मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को घटाकर माइलेज और जो ब्रेकिंग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मैक्सिमम पावर आप लोग को यहाँ पर 17.55 PS की मिलेगी, जो अगेन यहाँ पर जो अर्बन और रेन मोड है उसमें घट जाएगी। बाकी स्लिप असिस्ट क्लच तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन GTT टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। मतलब ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक पर हैं, आप लोग को बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना हो रहा है, वहाँ पर इंजन आप कह सकते हैं स्टॉलिंग और माइलेज की प्रॉब्लम आती है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। कोई सा भी आप गियर पर होते हैं, गियर और आप हल्के से गियर को मतलब क्लच को छोड़ के हल्का सा आप थ्रॉटल जो उसको भी आप लोग रिलीज़ कर दीजिए अपने आप। जिस भी गियर पर होती है उस हिसाब से गाड़ी अपने आप थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि इंजन स्टॉलिंग और माइलेज की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। बाकी डायरेक्ट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बजाज अपनी गाड़ियों में क्लेम नहीं करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इंजन काउल है ये भी मतलब फाइबर की है, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की है। लेकिन हाँ, इसकी यहाँ पर जो प्लेसिंग है थोड़ी सी और बेहतर बन सकती थी। अब आप यहाँ पर इंजन में आ रहे हैं दोस्तों, तो N160 में आपको यहाँ पर 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को। बाकी पहले यहाँ पर रेडिएटर हुआ करता था, जो कंपनी ने अब हटा दिया है ऑयल कूलिंग के लिए। और पावर फिगर्स थोड़ी सी कम है, वहाँ पर 17.55 थी, यहाँ पर आप लोग को 16 PS मिल रही है। वहाँ पर 14.7 न्यूटन मीटर टॉर्क थी, यहाँ पर आप लोग को 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रही है। तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, पावर में आप लोग को 1.5 PS तक यहाँ पर कम मिलेगी। बाकी स्लिप असिस्ट क्लच यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये क्लच काफ़ी हल्की आप लोगों को देखने में मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा, चाहे ये क्लच हो चाहे ब्रेक लीवर हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप लोग को यहाँ पर मतलब N160 में देखने में नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए ऑन पेपर कुछ भी हो, चलाते वक्त क्या आप लोग को फील हो सकती है, डिफरेंस दोनों में बाइक में क्या आपको मिलेगी, इसके लिए अलग से राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको चैनल पे बहुत जल्द देखने में मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग यहाँ पर इसके इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको फाइबर की मिल रही है। और इसकी यहाँ पर जो पैकेजिंग है ना, प्लेसिंग है, ये आप लोग को थोड़ी सी बेहतर देखने में मिलेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट से फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये आप लोगों को बाइक में काफ़ी तगड़ी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर बुलपअप एग्जॉस्ट है। आवाज़ सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसकी ही सुन लीजिए। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो बुलपअप एग्जॉस्ट थी उसकी आवाज़ यहाँ पर सुनी है, थोड़ी सी बेसियस सेंस आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आते हैं तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरवेल एग्जॉस्ट से ये मिलती है, आवाज़ इसकी भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही जो बाइक की आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो N160 में छोटी एसेंस थोड़ी ज़्यादा है और
अपाचे 160 में ना आप लोगों को थोड़ी सी वो बेसिस से ज़्यादा मिलते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा आप लोगों को बेहतर लगता है, कमेंट करना नहीं भूलेगा, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार यहाँ पर अपाचे को दोबारा ऑन करते हैं। बाकी यहाँ पर ऑन करने से ना आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैंप ये जलती हुई दिखेगी, लेकिन वहाँ पर देखिए बाइक ऑन है लेकिन यहाँ पर आप लोग को जलती भी नहीं दिख रही। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली जो टेल लैंप है जो आप लोगों ने N250 में देखा था वही आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर देखने में मिलेगा। फ्रंट की तरह यहाँ पर भी आप लोग को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर ही मिल रहा है। बाकी वो भी सेम फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर ये भी सेम फ्लेक्सिबल है। बाकी यहाँ पर दोनों में आप लोगों को जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है वो यहाँ पर मिल रही है। और दोनों में आप देख सकते हैं जो टायर अगर ये भी मिल रही है, और टायर अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर 164 भी अपाचे में देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ दोनों ही तगड़ी है। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, तो अगेन मैं कहूँगा दोनों में ही आप लोग को 130/70 सेक्शन की जो टायर है ना ये यहाँ पर मिल जाएगी। अगेन अगर आप लोग इसकी ये जो व्हील है वो देख रहे हैं, ठीक है, अलॉय व्हील, तो डिज़ाइन वगैरह थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन खास क्या है, अपाचे के पास ये आप लोगों को रेडियल टायर मिलेगी जो कि यहाँ पर N160 के पास नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक डिस्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 230 mm की ब्रेक डिस्क मिल रही है। ABS की रिंग आप लोग देख पा रहे हैं। एक चीज़ और खास है जो कि है RLP सेंसर, रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन। अगर आप लोग सामने वाली ब्रेक कसकर भी यूज़ करते हैं तो भी ये टायर है वो लिफ्ट नहीं होती है, तो ये एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो भाई यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर RLP लिखी हुई है। तो रियर व्हील में भी आप लोगों को एक चीज़ खास क्या मिलेगा, वहाँ पर 230 की थी, यहाँ पर 240 mm की आप लोगों को जो पेडल डिस्क ये मिल रहा है। बाकी इस पर क्या खास है पेडल डिस्क में वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को जो रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन RLP सेंसर है वो यहाँ पर मिलता है। अब सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को शोवा के मोनोशॉक मिलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अगेन यहाँ पर मोनोशॉक भी मिलेगा। और दोनों में ही आप लोग को ये चीज़ एडजस्टेबल मिल रही है। अब अगर दोस्तों दोनों में ही आप लोग यहाँ पर सीट हाइट की बात करते हैं तो भले आप लोगों को अपाचे थोड़ी सी नीचे दिख रही हो सीट लेवल, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 800 mm की सीट हाइट मिलेगी। और ये नॉर्मल सीट है, ठीक है, स्प्लिट सीट नहीं है। लेकिन ये बैटमैन टाइप की यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भले थोड़ी सी ऊंची दिख रही हो, लेकिन 795 mm की सीट हाइट है। और ये आप देख सकते हैं आप लोग को स्प्लिट जो सीट है ये मिल रहा है। और जब आप ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को स्प्लिट ग्रैब हैंडल ही मिल रहा है। और वहीं अगर आपकी मतलब वहाँ पर 795 यहाँ पर 800 mm, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे में आप लोग को यहाँ पर ये फाइबर की कवर मिल रही है। अंदर एक्चुअल टैंक मेटल की 12 लीटर की मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग N160 में देख रहे हैं यहाँ पर टैंक ही आप लोगों को मेटल की मिल रही है, 14 लीटर की है। और माइलेज दोनों में आप लोग 40 से 45 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा दोनों में से कोई सी भी बाइक की अगर आप ओनर रह चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम सबको एक्चुअल सिनेरियो के बारे में पता चल सके। अब अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो यहाँ पर तो भाई अपाचे विनर है, क्योंकि यहाँ पर 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन N160 के पास 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अब वेट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को अपाचे में थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा एज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 146 किलोग्राम की इसकी वेट है। और अगर आप लोग यहाँ पर N160 में देख रहे हैं ये 152 किलोग्राम है। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई N160 में आप लोगों को 6 किलोग्राम तक ज़्यादा मिलेगी। अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर ना चलाते वक्त क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑन पेपर कुछ भी हो, चलाने में थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो प्रैक्टिकल क्या चीज़ है नहीं है, आगे इसके बारे में राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार या मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, देखिए दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो नॉर्मल से हैंडल बार है वही यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को पास लाइट के लिए अलग से स्विच मिल रही है, हाई बीम, लो बीम। यहाँ पर इसको क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई की बटन, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी वाली मिलेगी। देन यहाँ पर आप लोगों को जो की स्विच है ये मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड मिलेगा, स्पोर्ट, अर्बन, रेन मोड ऑलरेडी मैंने कहा है। उसको टॉगल करने के लिए मोड की बटन, ये आप लोगों को जो LED DRL है उसके साथ हेडलैम्प को स्विच करने के लिए बटन आपको मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको एक बार ऑफ करके अगर मैं आप लोग को ऑन करके बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, देन हाई अपाचे यहाँ पर लिख के आएगी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम, देन आप लोग को जो मोड वगैरह है वो यहाँ पर बता रही है। मोड अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा। स्पोर्ट मोड में आ चुकी है। देन यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, एंड देन ये ब्लूटूथ का साइन जो है वो ब्लिंक कर रही है। साइड स्टैंड लगी हुई तो वो बता रही है, ठीक है। अब ब्लूटूथ में दोस्तों आप लोग यहाँ पर अगर ये आप देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और कई सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ट्रिप A, ट्रिप B, देन आप लोग को जो लैप टाइमर मोड है, हाई स्पीड मोड, देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोग को दिख जाएगी, लेकिन ये ओडोमीटर पे यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप लोग आईना देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को काफ़ी मतलब ब्रॉड जो रियर व्यू है वो बिल्कुल निकाल कर देती है। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ये इसको टॉगल करने के लिए ये भी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। ये M का बटन आपको मिल रहा है। देन यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और
हॉर्न मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी मतलब लाउडर आप लोगों को अपाचे में ही मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच, और यहाँ पर भी सेम DRL के साथ हेडलैम्प को स्विच करने के लिए बटन मिल रहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। अगेन जो साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग मीटर कंसोल देख रहे हैं, ऑफ करके अगर ऑन करा जाए तो पूरा एक बार यहाँ पर भी ये स्वाइप भरेगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, साइड स्टैंड लगी हुई है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर बता रही है, फ्यूल रिफ्यूल बता रही है। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस बटन का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो एंटर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ें आप लोग को फॉर ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड देन वार्निंग में बता रही है। क्योंकि फ्यूल कम है तो अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप वार्निंग में जाएंगे, जहाँ पर आपको रिफ्यूल करने को कहेगी। आप लोगों को स्पीडोमीटर यहाँ पर दिख रही है। एंड अगेन मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो रोड मोड है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप डबल टैप अगर आप करते हैं तो आप रोड से रेन एंड देन यहाँ पर आप ऑफ रोड पर भी जा सकते हैं। और ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर ABS की इंट्रूशन रियर टायर में आप लोग को मिनिमम दिखेगी और मैक्सिमम इंट्रूशन आप लोग को रोड मोड में दिखेगा ABS के लिए। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को जो ब्लूटूथ है वो मिल रहा है। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह चीज़ें आप यहाँ पर भी बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ब्रॉडर जो रियर व्यू है ये आप लोग को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली बात कर ली है कि भाई दोनों में ही आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या कर रही है। तो सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, देखिए ये 160cc ऐसी सेगमेंट है ना जहाँ पर सारी कंपनियाँ कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर लुक, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस सब कुछ एक साथ यहाँ पर निकाल के दिया जा सके। इन दैट सेंस अगर आप लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर जो फील होता है ना, 2-3 चीज़ यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए RTR में, ठीक है। यहाँ पर 164V में जैसे कि सस्पेंशन हो गई, टायर थोड़ी सी यहाँ पर फ्रंट की वो थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए। और अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर ये फ्रंट की जो डिस्क देख रहे हैं ना, इसकी जो साइज़ है थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए। बाकी देखिए फीचर तो आप लोगों को अभी भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। मैं ये स्ट्रेट सेट आप लोगों से कह सकता हूँ, देखिए दिखने में अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अगर आप लोग परफॉर्मेंस वगैरह या फिर हैंडलिंग वगैरह देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग को अच्छी नहीं मिल रही, अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ यहाँ पर मतलब ये बदलनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। इतना मैं कह सकता हूँ फैमिली ओरिएंटेड है, नॉर्मल सीट आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों को 40-45 किलोमीटर की माइलेज, देन आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, ये अपाचे ये जो लुक है आपको अच्छी लगती है, फीचर आप लोगों को इस बाइक की पसंद आ रही है। मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना, अगर आप लोग इनफैक्ट ये भी कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक अगर आप लोग को स्ट्रेट वो जो राइडर पोजीशन के साथ एक बाइक चाहिए थी तो भी मतलब डेली राइड, सिटी राइड या फिर हाईवे लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप लोग चाहते हैं इस बाइक को खरीदना, अगेन 1,65,70 के बीच में अगर आपको बजट अलाउ कर रही है ये बाइक आप खरीद सकते हैं, बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपडेट इसमें होनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ पर एनमो 60 में आ रहे हैं, देखिए भले ही कंपनी ने यहाँ पर ये हटा दी है ऑयल कूलिंग, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस में, ठीक है, या फिर 40-50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अगर आप लोग नॉर्मल राइड कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऑयल कूलिंग ना होने की वजह से फ़र्क नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हाईवे राइड्स पे जा रहे हैं, लॉन्ग राइड्स पे 150, 200, 300 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो हाँ शायद ऑयल कूलिंग होती तो और बेहतर होता। लेकिन एयर कूलिंग आ जाने की वजह से ऑयल कूलिंग हट के यहाँ पर 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अगर आप लोग चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग को डेली राइड्स में फ़र्क नहीं दिखेगा। बाकी परफॉर्मेंस भले आप लोग को यहाँ पर से कम पावर यहाँ पर मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जब आप रोड पे चला रहे हैं तो वो फ़र्क फील नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि टायर यहाँ पर बड़ी मिल रही है, आप लोग को जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये आप लोग को यहाँ पर बड़ा मिल रहा है, देन यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो आपको USD मिल रही है, तो ओवरऑल एक जो फीलिंग है ना चलाने में वो आप लोग को थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। ये बाइक आपको बिल्कुल फील होगी। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए, थोड़ी सी आप कमिटेड पोजीशन से खुश हैं, लेकिन आप लोग ये जो रात के टाइम पे राइड करने के लिए प्रोजेक्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आपको चाहिए और एन की लुक आपको अच्छी लग रही है, अगेन 1,70,000 से 80 के बीच में आपको बजट अलाउ कर रही है, तो मेरे ख्याल से N160 भी काफ़ी बढ़िया बाइक है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों दोनों ही बाइक क्या क्या आप लोग को ऑफर कर रही है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन कहूँगा दोनों ही अपने आप में सही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अपाचे 164 में अपडेट की ज़रूरत है। ये क्या है चीज़ों क्या दोनों में चीज़ है नहीं वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों पे मैं ये छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं, अभी भी आप लोग को अपाचे 164 भी खरीदनी चाहिए या फिर आप लोग यहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा डालकर यहाँ पर N160 के साथ जाना चाहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।